नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित पुनेरा। एक और बात के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं भारतीय राजनेताओं की गिरती सोच के विषय में। वर्तमान में भारत में राजनेताओं में बिना सोचे समझे कुछ भी बयान देना, वक्तव्य देने का प्रचलन अपने चरम पर है, या यूँ कहिए कि ये बयानवीरों का स्वर्णिम काल चल रहा है। आप सभी को पता है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, सीमा सुरक्षा बल, जिसका काम होता है भारत की विदेशों से मिलने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी करना, सुरक्षा करना, पहरेदारी करना और बाहर से आतंकियों की घुसपैठ, अवैध घुसपैठियों को रोकना और भारतवर्ष में राष्ट्र विरोधी ताकतों का अवैध तरीके से प्रवेश रोकना और बाहरी दुश्मनों के व्यक्तियों का अवैध तरीके से भारत में आवागमन को सीमाओं पर निगरानी करके उस पर अंकुश लगाना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में टेकनपुर के पास इनका ट्रेनिंग सेंटर है और बड़ी कड़ी परिश्रम कड़ा ट्रेनिंग पीरियड पूरा करके ये BSF में जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं वो अलग अलग बटालियनों में ज्वाइन करते हैं और मुश्किल से 2 साल 3 साल एक स्थान पर रहते हैं। ट्रांसफरें होती रहती हैं और बड़ा जिम्मेदारपूर्ण कार्य है इनका। संघर्ष, चुनौतियाँ, आतंकवादी जो घुसपैठ कर रहे हैं उनसे जीवन भय, अवैध घुसपैठिए आते हैं, ड्रग स्मगलिंग्स होती है, अवैध हथियारों की तस्करी होती है, इन सब पे निगरानी रखते हैं और कड़ी चुनौतियों के बीच ये नौकरी करते हैं। अभी अप्रैल महीने की बात है, ये अखबारों में और सोशल मीडिया पर एक खबर चर्चा में आई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान दिया, क्योंकि वहाँ पर हमारी बांग्लादेश से सीमा मिलती है पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ पर BSF की तैनाती रही होगी। तो अपने निजी क्लबों को वो कह रही हैं कि BSF की गतिविधियों पर निगरानी रखिएगा। कितना हास्यास्पद वक्तव्य है, और वो भी एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का। अगर कोई कम पढ़ा लिखा या अज्ञानी व्यक्ति ये बोल दे तो उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री, और वो भी इतने संवेदनशील प्रदेश की, पश्चिम बंगाल, जहाँ पर बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिए, बर्मा जिसको म्यांमार कहते हैं, वहाँ से रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध भारत में घुसपैठ के कई मामले प्रकाश में आने के बाद
और वहाँ के मुख्यमंत्री का ये बयान कि हमारे निजी क्लबों को बीएसएफ की गतिविधियों पर निगरानी रखना चाहिए। आप जानते हैं बीएसएफ के बारे में, वो हमारे देश का एक अर्धसैनिक बल है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। उसमें सभी अधिकारी कर्मचारियों का एक ही मकसद रहता है, भारतीय सीमाओं की सुरक्षा, भारतीय सीमाओं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आतंकी घुसपैठ, अवैध घुसपैठ, ड्रग्स तस्करी या अवैध शस्त्रों की तस्करी पर निगरानी रखना, उस पर प्रभावी अंकुश लगाना, ये काम है। और आपको इनके काम से क्या दिक्कत आई वो मैं बताता हूँ। बीएसएफ वहाँ पर अपनी ड्यूटी खूब ईमानदारी से कर रही होगी, इसमें दो मत नहीं। वो एक अनुशासित बल है और वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए या झूठे श्रेय लेने के लिए ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। ये सिखाया जाता है, क्योंकि मैं भी पूर्व में भारतीय सेना का अंग रहा हूँ, उसके बाद उत्तराखंड पुलिस का भी अंग रहा हूँ। इसलिए सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस पर कभी उंगली उठती है, आरोप लगते हैं, तो कलम के सिपाही भी हैं हम, तो कलम उठानी पड़ती है और लिखना पड़ता है। मान्यवर, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। आप विरोध कीजिए, राजनीतिक विरोध करना संवैधानिक अधिकार है। आप बीजेपी का विरोध कीजिए, कांग्रेस का विरोध कीजिए और अन्य पार्टियों का, जो आपके समक्ष दूसरी पार्टियां हैं, उनका विरोध कीजिए और मर्यादाओं में रह करके, अच्छी बात है। लेकिन सेना का विरोध और सेना के कार्यों पर उंगली उठाना, उसमें इफबट आपको नहीं लगाना चाहिए। और ये जो एक सच्चा सैनिक होगा वो कभी ये सहन करेगा भी नहीं। अगर कोई बात थी आपके और उनके बीच में तालमेल नहीं बन रहा था, अव्वल तो आपको उन्हें सहयोग करना चाहिए। आपने अपने वेस्ट बंगाल के पुलिस बल को बोलना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर बीएसएफ है, उनके साथ सामंजस्य बिठाइए और सीमा की सुरक्षा अच्छी तरह से करिए। उन्हें कोई सहयोग चाहिए तो आप सहयोग प्रदान कीजिए, क्योंकि लोकल पुलिस को बहुत अच्छी जानकारियाँ रहती हैं घुसपैठियों के आने जाने के रास्तों से, तस्करों के आने जाने के रास्तों से वो ज़्यादा भिगे रहते हैं। तो आपको उन्हें मदद देनी चाहिए थी। मदद तो आपने दी या नहीं दी ये मैं नहीं कहता हूँ, मुझे जानकारी भी नहीं है, इस बारे में मैं बात भी नहीं करूँगा। लेकिन कम से कम उनके कार्यों पर, उनकी ड्यूटियों पर और उनके स्वाभिमान और उनकी देशभक्ति पर तो प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। आपको अगर कोई शिकायत थी, आप विधिवत, आपके तो सांसद हैं, आपकी तो महुआ मोहित्रा जैसी बयानवीर सांसद हैं आपके पास, आप उनके मार्फत लोकसभा में इस बात को सदन के पटल पर रख सकते थे, या आप निजी तौर पर ये गृह मंत्री श्री अमित शाह जो को अपनी बात कह सकते थे, क्योंकि अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन ही आता है। या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आपकी बात होती रहती होगी, आप तो मुख्यमंत्री हैं एक स्टेट की, उनसे आप शिकायत दर्ज करें। या और भी एक नज़दीक का तो है, जो बीएसएफ के उच्चाधिकारी थे, वहाँ पर जो हाईएस्ट लेवल के जो अधिकारी थे, आप उनसे भी वार्ता करके
कि साहब ये चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए, ऐसा हो सकता है, विचार विमर्श किया जा सकता था। लेकिन आप देश की जनता के सामने खुले मंच से आप उन पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, उनके मनोबल को गिराएंगे। इस आपके वक्तव्य को जब बीएसएफ के जवानों ने और अर्धसैनिक बलों के जवानों और अधिकारियों ने और सेना के जवानों और अधिकारियों ने पढ़ा होगा या सुना होगा, तो आप अनुमान लगाइए कितने लोग आहत हुए होंगे, कितनों अधिकारी, कर्मचारी, उनके परिजन, कितने लोगों को बुरा लगा होगा कि एक मुख्यमंत्री अपने छोटे से राजनीतिक लाभ के लिए, जो कि विधिसम्मत भी नहीं है, उसके लिए एक अनुशासित बल पर और उसके कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उनके विरुद्ध ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं। सत्ता के मद में चूर मत रहिए। मैं आप सभी सेना के अधिकारी कर्मचारीगण, उनके परिजन, अर्धसैनिक बलों के अधिकारी कर्मचारीगण और उनके परिजनों से आग्रह और अनुरोध और विनती करता हूँ, ऐसे नेता और ऐसे जनप्रतिनिधियों की पार्टियों को आने वाले निर्वाचन में कभी भी अपना और अपने परिवार का मत इनके प्रतिनिधियों को नहीं दीजिए। इन्हें भी लगना चाहिए कि हमने क्या कहा था और उसका रिजल्ट क्या मिला, उसका परिणाम क्या मिला। अगर हम इस बात को लाइटली ले लेंगे तो इसका प्रचलन बढ़ेगा। फिर हमारी आज इन्होंने बेइज्जती की, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा, उसे करते भी हैं। मैं इस वीडियो में उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये आज स्पेशली बंगाल के लिए वीडियो बनाया है और ममता बनर्जी मैडम के लिए ये वीडियो बनाया है, इसलिए आज वेस्ट बंगाल की ही चर्चा करेंगे। एक बात और, आगामी निर्वाचनों में चाहे वो विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो उसको वोट न दें, उसके पक्ष में बिल्कुल मतदान न करें। और इस संबंध में मैं केंद्र सरकार में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी निवेदन करूंगा, उन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस बात का संज्ञान अवश्य लीजिए। और अगर ऐसी परंपरा चलती रही, ये हमारे देश के जवानों के मनोबल को तोड़ने वाली होंगी, जो न देश हित में होगी न जनहित में होगी। तो और भी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों से, सम्मानित नेतागणों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप राजनीतिक तौर पर, संविधानप्रद अधिकारों के तौर पर आप एक दूसरे का खूब विरोध कीजिए, भरपूर विरोध कीजिए, करना भी चाहिए। पक्ष और विपक्ष होते हैं सत्ता में, और मजबूत विपक्ष होता है, उसका काम विरोध करना है। लेकिन देश का विरोध
भारत माता का विरोध, भारत की सेनाओं का विरोध, भारत के जवानों का विरोध अक्षम्य होगा। इसके प्रतिफल अवश्य मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले अंक में मिलेंगे फिर किसी नए मुद्दे के साथ। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।